नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से वो मुलाकात कर सकते हैं, तो सिद्धू को लगातार पार्टी विश्वास दिलाने की कोशिश में है कि सिद्धू बहुत जरूरी है पंजाब में। पंजाब के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, वो ओहदा जो होना चाहिए सिद्धू का वो उनको मिलना चाहिए। तो तमाम सियासी गुड़ाबाग बैठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि वर्चस्व की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी या फिर कुनबा बिखरने को तैयार है, और क्या इस कुनबे को कांग्रेस पार्टी इस बार बचा लेगी? क्या वो पायलट की उड़ान को रोक लेगी और सिद्धू की नाराजगी को खत्म कर देगी? तो 5 के प्रहार में आज बड़े सवाल हम यही करने जा रहे हैं कि ये जो पूरा खेल चल रहा है ये कैसे खत्म होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा पंजाब और राजस्थान को लेकर के? पायलट की उड़ान क्या रोक पाएगी कांग्रेस? क्योंकि दिल्ली आ रहे हैं, आला कमान ने तलब किया है। बड़ी खबर इसको बता दूं, दिल्ली आ चुके हैं सचिन पायलट, आला कमान ने तलब किया है, मुलाकात होगी और क्या मुलाकात से वो समीकरण बन जाएगा जो राजस्थान की सरकार को बचा लेगा। सर, दूसरा सवाल ये कि सिद्धू बदलेंगे मन या फिर टूटेगा बंधन, क्योंकि यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू होगा जो राजस्थान के लिए तय किया जाएगा। तीसरा बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस में भागम भाग, अब कौन छोड़ेगा हाथ? क्या अगला किसी का नंबर आने वाला है? क्या अगला भी कोई ऐसा नेता है जो ये सोच रहा है कि नहीं, कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है? चौथा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे कि सिद्धू के कैप्टन बनेंगे अमरिंदर, क्या अमरिंदर इस बात पर हामी भर देंगे? वो जो मनमुटाव है, जिन बातों को लेकर के 2019 से जंग छिड़ी है, वो क्या खत्म हो जाएगी? पांचवा सवाल होगा आज 5 के प्रहार में, कांग्रेस में घमासान कब मिलेगा समाधान? ये बीच बीच में जो घमासान होते हैं, बीच बीच में जो मुद्दे उठते हैं कांग्रेस के अंदर से, अंतर्कलह जो है, इसका स्थायी समाधान क्या होगा? ये वो होंगे सवाल, लेकिन शुरुआत इस बड़ी रिपोर्ट के साथ। पायलट की उड़ान पर प्रियंका लगाएंगी लगाम। पंजाब राजस्थान में कांग्रेस का दंगल, कांग्रेस में भागम भाग, अब कौन छोड़ेगा हाथ? कांग्रेस में मचे सियासी भूचाल के बीच पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। जो गलती आला कमान ने जितिन प्रसाद के मामले में की थी, कांग्रेस उसे दोहराने के मूड में नहीं नजर आती। इसलिए सिद्धू और सचिन पायलट दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। राजस्थान और पंजाब में संकट के बादलों में घिरी कांग्रेस किसी तरह हालात को काबू करने में जुटी है। पंजाब में सीएम अमरिंदर और सिद्धू के बीच टकराव अब सड़कों पर नजर आ रही है। एक तरफ अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ सिद्धू के समर्थक अपने अपने ताकत पोस्टरों के जरिए दिखा रहे हैं, वो भी तब जब कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जा चुकी है। रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, जो भी बातें हुई हैं वो हमने लिख दी। उसमें पर्पस था कमेटी बनाने का कि सबको इकट्ठा करके सबसे बातचीत की जाए। कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं लगे मुझे, कोई बहुत बड़ा ग्रुपिज्म भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी, वो परेशानियां दूर हो जाए, मैं कह नहीं सकता, ये तो हाईकमान का काम है, वो क्या तय करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की कमान अमरिंदर सिंह के पास ही रहेगी, लेकिन पार्टी सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे सकती है। ये पहले दिन से खुद कैप्टन साहब ने कहा, सारे हर एक कोई कह रहा है कि उनको सम्मानजनक उनका ओहदा मिलना चाहिए। पार्टी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, ये सभी अभी सबके अपने अपने अंदाजे हैं, अंदाजों के ऊपर बात नहीं होती, परंतु ये एक जन भावना है कि उनको सम्मानजनक कोई न कोई ओहदा। पंजाब की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस अपने दो दिग्गजों की सियासी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने में जुटी है। 11 महीने पहले आया बवंडर फिर से कांग्रेस की चौखट पर दस्तक दे रहा है। पायलट समर्थक नेता आला कमान को किए गए वादों की दुहाई दे रहे हैं। आम जनता जो बात कर रही है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, तो उनके मुद्दे हैं उनको जरूर सुलझाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है तो कार्यकर्ताओं की बदौलत आई है, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर कांग्रेस की सरकार बनाई, और अगर उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर दिल दुखता है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को साधने में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि देर से जागी कांग्रेस अपने नेताओं के बीच संतुलन बना पाती है या फिर इतिहास को फिर से दोहराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वो फॉर्मूला क्या तय किया जाता है? क्या पायलट मान लेते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 10 महीने पहले जो वादा पूरा किया करने की जरूरत थी वो नहीं किया गया, इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? तो वो फॉर्मूला क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। राजीव जेटली जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। अब निजेश अवस्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ गजेंद्र सिंह श्रृंखला भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं बीजेपी राजस्थान के। स्वागत है आपका। मेरे साथ केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं, लीडर है कांग्रेस के। मेरे साथ सुजाता पॉल भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त अमनदीप और अमरदीप जुड़े हुए हैं। जयपुर और चंडीगढ़ में जो सियासी हलचल तेज है उस पर लगातार बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट को आलाकमान ने तलब किया था। सचिन पायलट को यह भी फोन किया था प्रियंका गांधी की ओर से कि आप दिल्ली आ जाइए। लगातार सचिन पायलट और सिद्धू को विश्वास दिलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि दोनों के लिए जगह है, दोनों के लिए की नाराजगी को दूर किया जाएगा, ये विश्वास दिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या वाकई में बात बन जाती है, बहुत अहम है। और मेरे साथ इस वक्त अमनदीप जुड़े हुए हैं जयपुर से। अमनदीप, मुझे बताइए, क्या पायलट अपना एक फॉर्मूला लेकर के आए या वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान क्या कहता है? पे ही डिसीजन जो है सचिन पायलट ने छोड़ा है। अगर उनको पटाक्षेप करना होता तो जो चीज़ें मीडिया में चल रही थी, आज मीडिया उनसे रूबरू हुआ था, वो पटाक्षेप कर सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन उन्होंने पटाक्षेप नहीं किया, वो दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का शिमला जाने का भी दौरा हो सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी उनसे मिलेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों पर मेरे साथ बात करने के लिए रामलाल शर्मा भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत हावी हुई है, सियासी तापमान राजस्थान का गर्म चल रहा है। सियासी तापमान राजस्थान का गर्म है, लेकिन इसके साथ में एक बात मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था या राष्ट्रव्यापी महंगाई को लेकर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 11 तारीख आखिरकार क्यों चुनी? इस 11 तारीख को चुनने के पीछे भी एक मकसद है, और मकसद एक ही है कि कांग्रेस के अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई है, उस लड़ाई को पटाक्षेप करने का एक प्रयास हो सकता है। और 11 तारीख को, पिछली 11 तारीख को देखें तो पिछली 11 तारीख को राजस्थान की सरकार को सीमाएं सील करनी पड़ी थी, और उनको डर था कि जो असंतुष्ट विधायक है, जो नाराज विधायक है, वो बाहर जाने वाले थे। और इसीलिए 11 तारीख आज चुनी है, क्योंकि आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है। और इन सरकार को आशंका, डर इस बात का लगा हुआ था कि शायद हो सकता है कि इस बार भी राजस्थान की बॉर्डर को सीज करना। रामलाल शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे साथ अमनदीप आप बने रहिए। लेकिन दिल्ली में इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं, क्योंकि राजीव इस वक्त पहुंच चुके हैं सचिन पायलट। और ये मुलाकात कब होती है, मैं जरा अनुज से समझ लेती हूं। अनुज, बताइए मुलाकात कब होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी हमारी सचिन पायलट से बात हुई। सचिन पायलट ने ऑफ कैमरा बातचीत करी, लेकिन उन्होंने कैमरे पे कोई भी बयान देने से मना करा। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया। और एक बात और बता दूं कि उन्होंने कहा कि संडे तक, इतवार तक वो दिल्ली में रहने वाले हैं, उसके बाद वो वापस जयपुर जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से उनकी कोई मुलाकात होनी है, प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत जरूर करी, लेकिन क्या मुलाकात कोई आज होनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, मैं वहां से आ रहा हूं, मैं अभी दिल्ली पहुंचा हूं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं कुछ भी इस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा कि मेरी किससे मीटिंग है और क्या कुछ मूवमेंट है। तो देखिए, जैसा कि हमने दर्शकों को आज पहले ही बताया था कि सचिन पायलट जो है अब वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं, अभी अपनी गाड़ी लेके यहां से वो निकले हैं। हालांकि उन्होंने कमेंट करने से मना करा कि वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी को शिमला जाना था एक ऑफिशियल दौरे पे, तो अगर प्रियंका गांधी शिमला जाती हैं तो 2 दिन के लिए ये बैठक जो है या ये मुलाकात जो है वो टाली जा सकती है। इसीलिए सचिन पायलट ने कहा कि सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार वो दिल्ली में रहने वाले हैं, और इतवार के बाद वो जयपुर का वापस रुख करेंगे। तो शायद ये एक मोड़ हो सकता है जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि आला कमान कोशिश कर रहा है, बातचीत कर रहा है सचिन पायलट से भी, कि कहीं कोई मतभेद ना रहे, किसी भी तरह की 2 दिनों के अंदर एक समाधान निकाल लेगी कांग्रेस। क्योंकि हमने ये देखा था कि किस तरह से सिद्धू को यकीन दिलवाने की कोशिश की गई पार्टी की ओर से कि उनके लिए भी एक जगह है। तो क्या ये माने कि पायलट के लिए भी एक फॉर्मूला तय किया होगा कांग्रेस ने?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सचिन पायलट का रुख है, जिस तरीके से सचिन पायलट की बात करने का तरीका है, सचिन पायलट ने कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही। सचिन पायलट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस से नाराज हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं बीजेपी के कहीं कनेक्शन में हूं। जिस तरीके का उनका बयान भी आज आया था कि रीता बहुगुणा जोशी ने मुझसे नहीं सचिन तेंदुलकर से बात करी होगी, एक टिप्पणी उन्होंने करी, एक जाइब उन्होंने लेते हुए ये बात कही थी राजस्थान से। लेकिन अब जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था, दिल्ली वो पहुंच चुके हैं, 2 दिन दिल्ली रहने वाले हैं, सैटरडे और संडे दिल्ली रहने वाले। तो कोई ना कोई फॉर्मूले पे वर्कआउट जरूर हो रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद सचिन पायलट से बातचीत करी और सचिन पायलट ने बिल्कुल इस बात को नहीं नकारा कि उनसे बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरी तरफ ये भी आपको बता दूं, सचिन पायलट से जब हमने पूछा कि क्या आपकी कोई मुलाकात शेड्यूल है, क्या आप मुलाकात करने वाले हैं या आपको प्रियंका गांधी से मिलना है, तो भी उन्होंने इनकार नहीं कहा और कहा कि मैं इस पे अभी कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं। यानी कि अनुज अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि ये मुलाकात कब होगी, उनका मन क्या है, और बहुत एक कहे सधी हुई भाषा में उन्होंने बात की ताकि कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। अनुज, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए गजेंद्र सिंह शांकला जी। गजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या मान लें कि 2 दिन के अंदर ये फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सधी हुई भाषा में सचिन पायलट ने ये बात बोली है कि अभी आगे कदम क्या होगा वो इसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, तो क्या मान लें 2 दिन के अंदर ये जो मन भेद हुआ है ये मिट जाएगा? कह रहा हूं कि कोई मनभेद वाली स्थिति नहीं है। राजस्थान सरकार मिलकर के सब लोग काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी चूंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 7 साल अध्यक्ष रहे, संघर्षशील है, नौजवानों के अंदर लोकप्रिय है और वो चाहते हैं कि जो जिन नौजवानों ने, जिन कांग्रेस के साथियों ने कांग्रेस की सरकार बनने के अंदर महती भूमिका निभाई, उन लोगों को सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अशोक गहलोत साहब भी संगठन के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री है, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथियों की सरकार में भूमिका होनी चाहिए। लेकिन कोविड के 2 काल निकल गए और हालात और परिस्थितियां ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ऐसी स्थिति में सरकार की आप तो सब ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बड़ा सामान्य, अगर इतना ही सामान्य होता राजीव जेटली जी, तो फिर 1 महीने के अल्टीमेटम का क्या मतलब होता है? 1 महीने की डेडलाइन का मतलब क्या होता है? अगर इतना ही सब कुछ सामान्य होता तो प्रियंका गांधी को अचानक फोन करके क्यों कहना पड़ता सचिन पायलट को कि नहीं आ जाएंगे? लेकिन इस बीच बीजेपी भी अपनी गुंजाइशें तलाश रही है। ये बात बिल्कुल सही है राजीव जेटली जी, कांग्रेस की खामियों का फायदा बीजेपी भी उठाने की कोशिश में है। नहीं, 5 विधायकों की स्टेटमेंट आई आज। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट साहब ने कहा है थोड़ा इंतजार कीजिए। अब किस बात का इंतजार कीजिए ये तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा अपने विधायकों को बिका हुआ बता दिया गया हो और ये कह दिया गया हो कि ये हमारे विधायक नहीं हैं, ये तो मोलभाव करने वाले विधायक हैं, तो बताइए किस मुंह से वो बेचारे वहाँ पर सर्वाइव करते होंगे। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आप देखिए, पंजाब में अलग अलग तरीके के होर्डिंग लगा रखे हैं। कैप्टन साहब के अलग होर्डिंग लगे हैं, सिद्धू साहब के अलग होर्डिंग लगे हैं। और सिद्धू साहब के होर्डिंग में देखिए बात क्या लिखी है। सिद्धू साहब के होर्डिंग में बात लिखी है कि जो गुरु का अपमान कैप्टन साहब ने किया उसका बदला लेना है, अपने ही मुख्यमंत्री से बदला लेना है। अब ये दोनों बातें जो है ना, अगर इनको जोड़ के देखेंगे तो इसका संदेश कहीं ऊपर जाता है। राहुल गांधी जी वक्त वक्त पे आपने देखा अपने मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्रियों के किए हुए काम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके काम को अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इन सबको लड़वा करके इस तरीके का कचरा मैं जरा वो तस्वीरें दिखाती हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं राजीव जेटली। राजीव जेटली, सवाल तो यही है, मैं केवल डिंगरा जी आपके पास इसके बाद आ रही हूँ, सवाल तो यही है कि ये जो खींचतान चल रही है ये खींचतान आज की नहीं है, इसका इतिहास पुराना है, लेकिन उस खींचतान को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और शायद मुझे लगता है कि चुनावों के वक्त में आपसी कलह को निपटाएंगे या फिर चुनावों के लिए मैदान तैयार करेंगे। और ये वो तस्वीरें देखिए, मैं फिलहाल इस वक्त दिखा रही हूँ सचिन पायलट की तस्वीरें जब वो दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू होता है, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। क्योंकि जब अनुज हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की सचिन पायलट से, तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि मीटिंग 1-2 दिन में हो सकती है, लेकिन
अभी उसको लेकर के कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। लेकिन माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि संडे तक ये मीटिंग हो जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने फोन किया सचिन पायलट को, तुरंत बुलाया गया। जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पायलट भी उड़ान भर ले, और अगर ऐसा हो गया तो फिर कांग्रेस हाथ मलती रह जाएगी। और उसी के लिए अब ये कवायद शुरू हो चुकी है। जो बैठकों का दौर है वो कब होता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सचिन पायलट के घर से तस्वीरें देख रहे हैं। वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद अब कांग्रेस के अंदर कैसे एक फॉर्मूला तय किया जाएगा सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने का। वो नाराजगी जो लगातार जारी है, पिछले साल भी हमने देखा था कि पायलट समर्थक जो विधायक थे वो किस तरह से अशोक गहलोत के से अलग नजर आ रहे थे। और उसके बाद भी सबसे बड़ा डर यही लग रहा था कि क्या कांग्रेस बचेगी या फिर राजस्थान में भी कांग्रेस क्या टूटेगी, सवाल ये खड़े हो रहे थे। और अब सबसे बड़ा डर ये है कि क्या पायलट भी अगर बगावती हो गए तो फिर कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि एक एक करके जिस तरह से कांग्रेस का साथ उनके अपने छोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है पार्टी को। क्या वो वाकई ऐसा करेगी? फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधे सचिन पायलट के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब इंतजार यही है कि सचिन पायलट दिल्ली तो आए, लेकिन दिल्ली से जब वो वापसी करेंगे तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है जिसको लेकर के वो जाएंगे, वो कौन सी बात होती है जिसको लेकर के वो जाएंगे। क्योंकि अहम फॉर्मूला यही है। यहां पर अगर ये बात बन जाती है तो शायद जो अभी तक की स्थितियां हैं वो बदल जाएं, क्योंकि यहां पर नाराजगी बड़ी है। और इस बार उस नाराजगी को दूर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। केवल ढींगरा जी, मैं आप समझना चाहती हूँ, केवल ढींगरा जी, ये जो लड़ाई है, ये जो मनमुटाव है, ये अभी का नहीं है। पिछले साल तो संकट इस तरीके से आ गया था कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये सारी चीजें मुश्किल में आ गई थी। और उसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि नहीं, उन्होंने साथ दिया, सरकार बची, लेकिन उनके काम को कभी समझा ही नहीं गया, कभी ये जाना ही नहीं गया कि सचिन पायलट ने क्या किया। ये तो नाराजगी है आपके लोगों की, क्या करेंगे? देखिए, मेरी सबसे पहले राजेश पायलट जी की आज जो पुण्यतिथि है उनको मेरी श्रद्धांजलि। और दूसरी बात ये है कि सचिन पायलट जी जो हैं, उन्होंने जब भी बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं ना, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि मेरी कोई बात किसी ऐसे से नहीं हो रही, जो मेरी बात है हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की हो। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है। और मैं दूसरी बात ये भी कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात समझा रहा हूं कि राधा मोहन सिंह ने एक चिट्ठी जो है वो गवर्नर मैडम को दी है। उस चिट्ठी के अंदर 250 यूपी के बीजेपी के विधायक जो है वो योगी के अगेंस्ट हैं। ये चिट्ठी दी है, और ये नहीं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इनसे ये भी पूछना चाहिए। बीजेपी की पॉलिटिक्स आपसे नहीं डिस्कस कर रही हूँ। आपका अपना कुनबा संभल नहीं रहा है, अपने घर में आग लगी हुई है, दूसरे के घर की आग बुझाने की बात आप कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ ही नहीं रही हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो फॉर्मूला होना चाहिए। मुझे लगता है केवल ढींगरा जी आप भूल चुके हैं कि वो नाराजगी क्या है। जरा मैं वो नाराजगी दिखाती हूँ कि वो नाराजगी है क्या। इसके बाद मैं केवल ढींगरा जी आपसे पूछूंगी, क्या इन बातों में हकीकत नहीं है, क्यों सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं? वो जो बड़ी बड़ी वजह है वो मैं अभी बताती हूँ कि शायद केवल ढींगरा जी भूल चुके हैं। पार्टी को मुश्किल दौर से निकाला, लेकिन कोई श्रेय नहीं मिला। केवल ढींगरा जी, मैं इसी की बात कर रही थी जिसको आपने पलट दिया और आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए राजस्थान से। ये कहा गया कि पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, लेकिन गहलोत को सीएम बना दिया गया। उनकी कहीं भी कोई भी एक जो प्रशंसा होनी चाहिए थी पद के रूप में भी, वो नहीं हुई। पायलट को मिले आश्वासन पूरे नहीं किए गए हैं। ये भी कहा गया कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, इसके लिए बहुत बड़ी नाराजगी आई। पायलट की शक्तियों को भी कम कर दिया गया, उनके जो अधिकार है उनको कम कर दिया गया। इस बात को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसके बाद आला कमान की तरफ से लगातार उपेक्षा हो रही थी। सचिन पायलट जिन बातों को शायद पहुंचाना चाह रहे थे वो नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसा भी निकलकर सामने आया। ये भी एक वजह निकलकर सामने आई, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया था। और यही कहा जा रहा था कि लगातार अनादर किया जा रहा है, लगातार उपेक्षा की जा रही है, और कब तक ये सहा जाएगा। और इसीलिए 10 महीने से जो लड़ाई है वो अब आकर के कहां खड़ी हो गई है, वो वहां पे खड़ी हो गई है जहां से किस ओर लड़ाई जाएगी किसी को नहीं पता। और मैं जानना चाहती हूं, इस वक्त हमारे साथ अवनीजेश जी जुड़े हुए हैं, सुजाता पॉल जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता जी, मैं यही समझना चाहती हूं कि ये खींचतान उस वक्त में आ गई है जब चुनावों का वक्त है। पंजाब की अगर मैं बात कर लूं खास तौर पे, मैं आऊंगी पंजाब की तरफ भी, ये बहुत बड़ी कलह है कांग्रेस में। क्या कहें कि वक्त रहते भाप नहीं पाए और इसीलिए मुश्किलें हो गई? सुजाता जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है
कांग्रेस पार्टी में इतनी क्षमता और प्रतिभा है कि हर व्यक्ति चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि कांग्रेसी उस पार्टी में जाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास वो क्षमता और प्रतिभा नहीं है। इसीलिए आज ये मुद्दा बन गया है बहस का। लेकिन जहां तक बात है हमारे नेताओं की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर राज्य में कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो सीएम बनने की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं रखते होंगे। उसमें कोई गलत है क्या? इसी वजह से, इसी कैपेबिलिटी, इसी प्रतिभा को देखकर तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले जाती है, वरना क्यों ले जाती? उनके पास प्रतिभा नहीं है, इसलिए अब वो देख रहे हैं कि अरे कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नाराज है, उसे ले जाया जा सकता है। लेकिन जो विचारधारा के साथ जुड़ा होता है उसको ले जाना आसान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये खेल खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। अपने यहाँ जो लोकतंत्र है, जिस पर ये प्रहार करते हैं, देखिए इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। सुजाता जी ये कह रही हैं कि भाई हम तो मजबूत हैं, लोग जा रहे हैं तो जाए, ये तो विचारधारा की बात है, हमारे से विचारधारा नहीं मिली, यानी अपने लोगों पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर कुनबा बिखर गया तो फिर ये ताकत कहां से रहेगी? ये जो कॉन्फिडेंस अभी नजर आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस कैसे बाद में रहेगा? क्योंकि यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी फायदा उठा रही है। श्वेता जी, एक तरफ सुजाता पाल जी कह रही हैं, दूसरी तरफ वो G23 वाले भी लोग हैं। मैं एक बात मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व जैसे मर्जी चाहे इसको निपटाए, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये बात यहां तक आ जाती है कि दूसरी पार्टी में क्षमता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, जब यहां तक आ जाती है ना बात, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का शायद परिवार से बाहर का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस समय कांग्रेस पार्टी को मजबूत कह रहा हो। लगातार हर पार्टी का नेता कह रहा है कि पार्टी निरंतर अच्छे से अच्छा व्यक्ति, विभिन्न पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, कठिन दौर से गुजर रही है, उसको लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास नीतियां नहीं है, कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा। तो मुझे तो लगता है कि अब देश की जनता को विपक्ष भी चुनना पड़ेगा, पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ऐसा चुने जो ऐसे समय में, जिस समय भारत को एक साथ रहना हो, पक्ष और विपक्ष को एक साथ रहना हो, कम से कम ऐसा विपक्ष तो हो जो आपदा के समय में सरकार और देश का साथ दे। इसलिए श्वेता जी ये कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं G23 की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कोई जा नहीं रहा और जा रहा है तो वहां पे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा, टॉम बटक्कन, SM कृष्णा, जगदम्बिका पाल यादव, मतलब कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितने नाम गिनाऊं? लेकिन नहीं, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विशाल जी, एक मिनट आ रही, सुजाता आ रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, इसी को तो कहते हैं ना बड़ा मन, अरे जिसको जाना है चला जाए, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें कोई असर पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर असर नहीं पड़ रहा होता तो पायलट दिल्ली नहीं आए होते और सिद्धू को मनाने की कोशिशें नहीं होती। होता क्या है कि जब परिवार ही पार्टी हो जाती है, तो परिवार को ही पार्टी हो जाती है, तो परिवार को लगता है कि हम तो है ही हैं, हमें किसी की आवश्यकता क्या है। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के बयान आते हैं, जब नेता इनके साथ होते हैं तब भी अनाप शनाप बयान देते हैं, और जब वो छोड़कर चले जाते हैं तब भी बयान दिए जाते हैं। अभी आप देखिए जब जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तब आप देखिए कि किस प्रकार का स्टेटमेंट जो है MP कांग्रेस द्वारा ट्वीट किया गया था। मैं इनको याद, मतलब जब आपके साथ आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि कूड़ा था कूड़े घर में या कुछ इस, मतलब इस जरा बयानबाजी की प्रतिक्रिया तो देखिए। अब जब ना आपके पास नेतृत्व है, ना आपकी नीतियां हैं, ना आपके नेताओं की आपकी पार्टी में सुनवाई है, कोई व्यक्ति जो आपको चिट्ठी लिखकर कहता है, कोई कहता है कि आपको आत्मंथन करना चाहिए, कोई कहता है हमें परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला, तब आप उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हो, उसको आप दरकिनार करना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है? अरे भाई ये तो स्वांता सुखाए की बात है, ये तो स्वांता सुखाए में रहने की बात है। मैं जरा एक विशाल जी, मैं दिखाती हूँ आपको जरा सिद्धू का वो लेटर भी मैं दिखाती हूँ। देखिए 2 राज्य है, लेकिन दोनों राज्यों में मुद्दे एक जैसे हैं। दोनों राज्य हैं जहां
पर तकरार एक जैसी। और जरा मैं 2019 का वो लेटर दिखाती हूं और तारीखें खुद ब खुद बयां करती हैं। कल 10 जून बीत चुकी है, लेकिन 10 जून 2 साल पहले अगर आप जाते हैं तो क्यों पंजाब में सियासी हलचल तेज हुई थी? इस लेटर की वजह से हुई थी। और अगर हम देखें तो ठीक 2 साल पहले वही स्थितियां फिर से बनती नजर आ रही है पंजाब में, जहां सुर बगावती हो चुके हैं, जहां अलग राह चुनने की बातें निकलकर सामने आ रही है। यही वो लेटर है जिसने ये बता दिया था पंजाब में कि किस तरह से अब राहें अलग हो रही है, क्योंकि सिद्धू ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने मिनिस्टर से खुद का इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो भी तारीख थी 10 जून की तारीख थी, यानी 10 जून, कल 10 जून था। और अभी भी हम बात किस पर कर रहे हैं? पंजाब की बात करें। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि अभी वो लेटर मैंने दिखाया जहां से ये रोष की शुरुआत हुई थी, जो हमें निकल कर सामने आया था, उस लेटर ने बता दिया था कि पंजाब में चल क्या रहा है। वक्त तो आपके पास इतना था, हम 2 साल बाद भी आप वहीं पर खड़े हुए नाराजगी के उसी दौर में। श्वेता जी, 10 जून से पहले भी जाओ, पहले सिद्धू बीजेपी में भी थे, उसके बाद उन्होंने सीधा बीजेपी को एक तरह से जैसे दूध में से मक्खी निकलती है ऐसे निकाल दिया था, और वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, और आज भी कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे। ये बात मैं बता रहा हूं, आपस में हमारी जो है बातचीत जो होती है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होती है, टीवी के अंदर नहीं होती है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अब जो है यूपी का चुनाव या चेहरा जो है वो योगी होंगे या मोदी होंगे, ये बताना चाहिए। केवल ढींगरा जी, आप अभी चुनाव आप मुझे बताइए पंजाब में क्या करेंगे? सिद्धू होंगे या कैप्टन होंगे? श्वेता जी ये पूछे, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मत जाइए यूपी में, आप मत जाइए बीजेपी में, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कैप्टन होंगे, सिद्धू होंगे? चलिए बताइए। कैप्टन होंगे, कैप्टन होंगे ना, आपने डिक्लेयर कर दिया है, आप लोग मान रहे हैं, आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपने डिक्लेयर कर दिया है ना? बिल्कुल कर दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपसे खींचतान है वो चलती रहे। अच्छा, आप मैंने कर दिया, बीजेपी से करवाइए जरा। नहीं, आप मैंने क्लियर कर दिया श्वेता जी, आप बीजेपी से करवाइए। योगी होंगे या मोदी होंगे चेहरा? या योगी होंगे या मोदी होंगे चेहरा, बताइए। मैं तो बोल रही हूं, आप ये बात मत करिए। मेरी डिबेट को ना आप मेरी डिबेट को इसका जवाब देते। यू टर्न मत दीजिए सर, यू टर्न मत दीजिए। बीजेपी को साफ सूझ मैं कह रही हूँ आप अपनी पार्टी संभालिए, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही। दिक्कत हो जाएगी श्वेता जी, मेरे को दिक्कत नहीं होगी सर, ना अपना जवाब नहीं दे पा रहे आप। मोदी होंगे चेहरा, क्या होगा? मैं चाहूंगी राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए राजीव जेटली। इसमें इनमें दम ही नहीं है, हम में राजीव जेटली बोल सकते हैं, इनमें दम नहीं है। श्वेता जी, क्यों असली मुद्दे की बात तो आपने दबा दी पूरी डिबेट में। नहीं बोलेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आपने 10 बार इस बात को कोट किया, सुनिए, 10 बार इस बात को कोट किया कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलने जा रही है। अब परिवार में भी फूट आ चुकी है, राहुल गांधी अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी दोनों बच्चों में समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही है। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फाड़ कांग्रेस का फाड़ नहीं, अब तो परिवार में भी फाड़ हो चुका है। परिवार के भी नेता आपस में झगड़ रहे हैं, परिवार के नेता मरी हुई पार्टी में खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो गांधी परिवार कहा जाता था ना, अब गांधी परिवार। मैं जरा अपने सहयोगियों के पास जाती हूँ। अमरदीप और अमरदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, केवल ढींगरा जी आप लौट करके आ जाइए अपने राज्य में। आप भूल जाइए बीजेपी को, आप भूल जाइए योगी को, आप भूल जाइए उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। ठीक है, पहले आप लोग तो चुनाव की तैयारी कर लीजिए, बाद में यूपी से निपट लीजिएगा, योगी से निपट लीजिएगा। अगर वो जीत भी जाते हैं तो आपका क्या फायदा होगा सर? जो आप पूछ रहे हैं चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, कोई भी चेहरा होगा, आप उसके दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, मैं अमरदीप और अमरदीप के पास जाना चाहती हूँ। अमरदीप मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, मुझे ये बताइए क्या स्थितियां वहां पर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ गेस्ट पैनल बैठे हुए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो कैप्टन के साथ हैं, लेकिन पार्टी ये विश्वास जताने की कोशिश कर रही है कि कैप्टन भी जरूरी है और सिद्धू भी जरूरी है। अमरदीप, आवाज आ रही है मेरी? अमरदीप, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन जिस तरीके का सियासी घमासान चल रहा है वो थमेगा कैसे? सवाल तो यहाँ पर ये है केवल ढींगरा जी, मैं 20 सेकंड सर आपको दे रही हूँ। सवाल यहाँ पर मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि पंजाब में क्या करेंगे? यही तकरार रही तो क्या चुनावों में आप जा पाएंगे? क्या सियासी मैदान खुद के लिए तैयार कर पाएंगे? और मेरी रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश की बात अभी मत करिएगा, क्योंकि डिबेट उत्तर प्रदेश पे नहीं है अभी।
पंजाब हम जीतेंगे और थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। आपको मैं अभी एलानिया कहता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आप ये पता करिए बीजेपी से योगी होंगे या मोदी होंगे चेहरा। सिर्फ इतनी बात का जवाब तो ले सकती हैं आप, इतनी बात का जवाब तो बनता है। हम भी एक कांग्रेस पार्टी है हमारी, और उसका मैं मेन पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं पूछ रहा हूं इनसे सवाल, क्या अरे आप प्रवक्ता कम एंकर ज्यादा लग रहे हैं मुझे केवल जी, आप मुझे प्रवक्ता कम एंकर ज्यादा लग रहे हैं, आप मुझे प्रवक्ता कम एंकर ज्यादा लग रहे हैं। मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, आप भुआ की उत्तर प्रदेश। अरे आपके पास खुद बोलने को नहीं है, आप उत्तर प्रदेश, हम तो उत्तर प्रदेश में जी बात आप अपने आज तो हमारा कांग्रेस मन पार्टी नहीं है की डिबेट डिबेट से करने भागना का, चाहते हैं, करेंगे इससे ये ही क्या एक तरीका बात होता हो है? गई है। अमरदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं जाती हूँ, समझती हूँ। अमरदीप को मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ क्योंकि दिल्ली में हलचल तेज है, पायलट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमरदीप मुझे ये बात बताइए कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है तो बात ही बातों में सचिन पायलट ये तो कह चुके हैं अनऑफिशियल तरीके से कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए थे अनऑफिशियल तरीके से। तो और अगर पटाक्षेप अगर उन्हें करना होता, कोई दिक्कत और परेशानी उनके दिल और दिमाग में नहीं होती, उनके समर्थकों में नहीं होती, तो वो अपने समर्थकों को ये कह सकते थे कि आप बयानबाजी ना करिए। आज जब मीडिया उनसे रूबरू हुआ था तो वो सारे मुद्दों को लेकर के चुप्पी उन्होंने साध ली थी। लेकिन अगर दिल में दर्द नहीं होता, अगर परेशानी नहीं होती तो दिल्ली नहीं पहुंचते और वो अपनी बातों को अपने समर्थकों के जरिए नहीं रखवाते। इस बार प्लानिंग अलग है। अगर इस बार देर हुई तो ये तूफान से आने की वो शांति है जो तूफान सत्ता को तो उड़ाएगा, संगठन में बहुत बड़ी दरार पैदा करेगा। क्योंकि जो निचले कार्यकर्ता हैं जिनसे सचिन पायलट ने चुनाव के दौरान वादे किए थे, तमाम उन समर्थकों का, सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, SC ST के काम नहीं हो रहे हैं, SC ST का कोई भी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही हैं, उनको लेकर के सचिन पायलट पार्टी आलाकमान को कहते हैं कि 10 दिन में पंजाब को सुन लिया जाता है, हमें सुनने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। कमेटी जो बनाई थी उस कमेटी में 3 लोग थे, 3 लोगों में से एक का इंतकाल हो गया, अहमद पटेल का। 2 लोगों ने आज तक बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये कमेटी कर क्या रही है? आज ये नाराजगी को दूर करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? सवाल ये है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ गजेंद्र सिंह सांकला जी, आप तो ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सर अगर सब कुछ ठीक होता तो पायलट इस वक्त दिल्ली में नहीं होते, और बात यही उठ रही है कि 10 दिनों के अंदर पंजाब का मुद्दा समझ लिया गया, लेकिन पायलट की सुनी तक नहीं गई। दिल्ली जाते हैं तो ये कोई एक खबर है क्या कि पायलट साहब दिल्ली क्यों चले गए या प्रियंका गांधी जी से मिलने क्यों चले गए? जा सकते हैं, हमारी नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता है, सोनिया गांधी हमारी नेता है, और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मामला है, ये आपस में बैठ करके वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें किसी को कहां क्यों तकलीफ हो रही है? मुकुल रॉय कहां है ये तो पूछिए, मुकुल रॉय कहां है आज? ये भी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खलबली मची हुई है उसके लिए चिंता हो रही है। कांग्रेस पार्टी में कोई खलबली नहीं है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस के संगठन के लोगों को सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित जल्दी की जाए। इस बात पर चर्चा हो रही है। शायद प्रियंका जी ने प्रियंका ने फोन करके बुला लिया। पायलट साहब भी सहमत है। बोलिए राजीव जेटली बोलिए। मैं छोटा सा जवाब कांग्रेस के ऊर्जावान सम्मानीय गोविंद सिंह, कोई किसी पार्टी में आता है, किसी पार्टी में जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। कोई भी जा सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, उसकी इच्छा है। लेकिन अपनी ही पार्टी में अगर अपने लोगों को, अपने विधायकों को दलाल और बिका हुआ बका दिया जाए, ये एक बड़ी बात है। उसके बावजूद उनको उसी पार्टी में रहना पड़ जाए और उसी सरकार में, उसी विधानसभा में बैठना पड़े जिस विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री उनको शक की निगाह से देखता हो, उसकी बोली लगा रखी और बता चुका हो कि मेरा एक एक विधायक कितने कितने पैसे में बिकता है। ये चिंता की बात है और ये चिंता की बात होनी चाहिए। अगर आपने राजस्थान में अपने विधायकों की बेइज्जती करी है तो क्या वो किस मुंह से बैठते होंगे उस विधानसभा के अंदर? ये चिंता की बात है। केवल ढींगरा जी आप क्या बोल रहे हैं सर? अभी आपकी ऑडियो ऑफ नहीं है। मैं आ रही हूँ, मैं अमनदीप के पास जाऊंगी जरा चंडीगढ़। मैं आ रही हूँ राजीव जेटली जी आपके पास। केवल ढींगरा जी आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो अभी आपसे सवाल मैंने नहीं किया, इसलिए सर थोड़ा शांत बैठ जाइए। अमनदीप कुछ लीजिए, मैं जरा जानना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में चल क्या रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, ये बताइए अमनदीप। एक कमेटी ने ये तो कह दिया कि आपको सिद्धू की भी जरूरत पड़ेगी और सिद्धू को अभी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो डैमेज कंट्रोल जो पार्टी अब करने की कोशिश कर रही है सिद्धू को विश्वास जताने की कि नहीं सिद्धू भी जरूरी है, वो हो पाएगा इतनी आसानी से?
जी देखिए, सिद्धू बिल्कुल भी आसान नहीं है डैमेज कंट्रोल के मामले में, क्योंकि सिद्धू को आज से लगभग 4 महीने पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री की पोस्ट का ऑफर किया गया था पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसमें हरीश रावत भी मौजूद थे जिन्होंने नेगोशिएशन की थी। लेकिन सिद्धू ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री कोई भी पोर्टफोलियो लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि सिद्धू की नज़र अब पार्टी की पोस्ट पे है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो सिद्धू को डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्ट्री कोई पावरफुल पोर्टफोलियो के साथ एडजस्ट करना चाहती है। लेकिन सिद्धू किसी भी हद तक इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने रह चुके हैं सरकार के, और 6 महीने का सारा पिछला खाता सिद्धू अपने सिर पर लेके नहीं चलना चाहते, क्योंकि हम बहुत पुराने जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। वो इतने एडमेंट हैं कि वो पार्टी के चुप कर बैठ जाएंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं रहेंगे। पार्टी की अगर पोस्ट दी जाएगी तो नवजोत सिंह सिद्धू जरूर ले पाएंगे, लेकिन आला कमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में अब नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा फंस गए हैं कि आखिरकार किस तरह से उनको सेटल किया जाए। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अगर पार्टी की प्रधानगी दी जाती है, पूरी कांग्रेस यूनिट का प्रधान बनाया जाता है, तो सिद्धू एक बेलगाम है, वो किसी भी तरह अपने दबाव, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना किसी की मानेंगे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू को रिपोर्ट करना करेगा, और ये भी हाईकमान नहीं चाहती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद और चेहरा सबसे बड़ा रहेगा 2022 के चुनाव में भी। एक तरफ हाईकमांड ये तय कर रही है कि सिद्धू को कैसे एडजस्ट करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2019 से ये एडजस्टमेंट चल रहा है जो अभी तक हो नहीं पाया। मेरे सहयोगी अनुज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो सचिन पायलट के घर पर मौजूद है। अनुज, सबसे बड़ी सियासी हलचल इस वक्त पंजाब और राजस्थान में देखने को मिल रही है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक ही लड़ाई है, और वो है वर्चस्व की, वो है अधिकारों की। कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। लेकिन अनुज मुझे बताइए कि सचिन पायलट पहुंचे हैं, लेकिन लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही कि 1-2 दिन में मुलाकात संभव हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है, चाहे वो राजस्थान की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। वहीं बात करें अगर दूसरी राजस्थान की, तो सचिन पायलट जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाया, उनसे हमारी ऑफ कैमरा बातचीत भी हुई, तो उन्होंने कहीं भी इस बात का खंडन नहीं करा कि वो प्रियंका गांधी से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब साफ है कि वो प्रियंका गांधी से मिलेंगे। दर्शकों को हमने पहले भी बताया था कि प्रियंका गांधी ने फ़ोन कर सचिन पायलट से बातचीत करी थी। तो लगातार देखिए आला कमान की तरफ से कोशिश है कि ये जो अटकलें हैं, ये जो चिंता के विषय हैं, ये जो अंतरकलह है, इस पे किसी तरह रोक लगाई जाए, क्योंकि कार्टर को जो मैसेज जा रहा है, चुनाव है पंजाब में, उसके अलावा राजस्थान में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। सचिन पायलट पिछले दिनों ही पार्टी छोड़ चुके थे, पार्टी के अंदर दोबारा कैसे वापस आते हैं, लेकिन सचिन पायलट पार्टी में दोबारा वो वापसी कैसे करते हैं, आप वादे करे गए थे जब वो वापस अनुज आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं जरा इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपको तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, लेकिन सांकला साहब मैं चाहती हूं 10 सेकंड में आप रिएक्शन दें, और 10 सेकंड में केवल साहब अपना रिएक्शन आप दे दीजिए। सांकला साहब 10 सेकंड, मान ले सब कुछ ठीक होने वाला है जी, क्या कह रहे हैं आप? है पार्टी प्लेटफॉर्म पे। जी सांकला साहब अपनी बात रखिए सर 10 सेकंड में। मैं आपको इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि कांग्रेस के साथियों को राज्य सरकार के अंदर भूमिका तय हो, इसके लिए यही तो कॉन्फ्लिक्ट है सर, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि भूमिका तय कर दी जाए। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ढींगरा साहब मैं आपसे चाहती हूँ 10 सेकंड में अपना रिएक्शन दे दीजिए सर। देखिए बात यह है कि कांग्रेस जो अपनी बात रखती है अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखती है, वो जो भी बात होगी तय होके सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इस समय तो ऐसा है, सिर्फ पंजाब में चुनाव है और यूपी में चुनाव है, राजस्थान का तो चुनाव ही नहीं है। अरे भाई पंजाब में तो चुनाव आने वाला है ना, उत्तर प्रदेश और पंजाब में साथ साथ चुनाव है सर, भूल जा रहे हैं क्या आप? फिर आपकी गाड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में टर्न। चलिए सर आ जाइए थोड़ा पंजाब में, अपना भी सोच लीजिए और लोगों का भी सोच लीजिए। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं आप सबसे माफी मांगूंगी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए 5 के प्रहार में। लेकिन यही देखना है कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो तय होता है राजस्थान और पंजाब के लिए, क्योंकि लगातार वहां पे जो बड़ी नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।